कुछ भी आसान नहीं ज़माने में, कुछ भी आसान नहीं ज़माने में, सब कुछ भूल गया मुकाम बनाने में। लोग कहते हैं भाग्य का बहुत तेज था, लोग कहते हैं भाग्य का बहुत तेज था, वो तो मुझे मालूम है हाथ कितना जला है लालटेन जलाने में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.पी. सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि इंटरमीडिएट यानी 12th पास होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, या तो डॉक्टर बनना चाहता है, या इंजीनियर बनना चाहता है, या प्रोफेसर बनना चाहता है, या जज बनना चाहता है, या प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, या स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है। लेकिन एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं बन सकता, चाहे वो जितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। आप वो करें जो आप बेस्ट कर सकते हैं, आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। आप कुछ भी करें उससे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, या अपने आप के बारे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी बुद्धि के बारे में, अपने रुचि के बारे में, अपनी अभिक्षमता के बारे में, अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में, अपनी पारिवारिक मान्यता के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं। करियर का निर्धारण आप जितना पहले कर लें, उसके बारे में आप जितना पहले सोच लेंगे, उसको पूरा करना उतना ही आसान होता है। आपको अपने जीवन में आगे क्या करना है, इसका निर्धारण यदि आप 12th तक कर लेते हैं, सोच लेते हैं, तो उसको पूरा करना बहुत हद तक आसान होता है, क्योंकि आपको समय सही डायरेक्शन में काम करने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। आप उससे संबंधित जो बेहतर कोर्सेज होते हैं आप उसको कर सकते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट में बात करें तो लगभग सामान्य तरीके से 4 अलग अलग के स्ट्रीम होते हैं जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। या तो आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, या तो आप आर्ट्स के होंगे, कॉमर्स के होंगे, या एग्रीकल्चर के होंगे। और एक एक के लिए कैरियर ऑप्शंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शंस भी हो सकते हैं जो कॉमन रूप से सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें साइंस में, यदि बायो ग्रुप का, आप यदि 12th बायो ग्रुप से पास हैं यानी पीसीबी आपका है, तो उस कंडीशन में आपके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप मेडिकल में जाना चाहें। मेडिकल में यदि आप जाना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीडीएस बन सकते हैं, बीएमएस बन सकते हैं, बीएचएमएस बन सकते हैं, बीयूएमएस बन सकते हैं। ये सारा कुछ आपके रुचि और शौक़ पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप मेडिकल से रिलेटेड नर्सिंग के फील्ड में जा सकते हैं, जहाँ पर आप बीएससी इन नर्सिंग कर सकते हैं, या डिप्लोमा इन नर्सिंग के अंतर्गत कई तरह के कोर्सेज होते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एएनएम वीएनएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बन सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल में जो तीसरी बात आती है पैरामेडिकल कोर्सेस। पैरामेडिकल कोर्सेस में कई तरह के कोर्सेस होते हैं जिसको आप करने के बाद एक अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं मेडिकल के फील्ड में। जैसे यदि आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो इससे संबंधित कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर आप जो पेशेंट होते हैं, जो लोग होते हैं जिनमें क्षतिग्रस्त जो मसल्स होते हैं, यानी क्षतिग्रस्त जो मांसपेशियाँ, जोड़ों एवं हड्डियों में जो परेशानियां होती हैं, उनको एक्सरसाइज के द्वारा आप ठीक करने के एक्सपर्ट होते हैं। उसी तरीके से आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, जहां पर आपको शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से जो ग्रसित लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके पुनर्वास के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा आप प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स के कोर्स कर सकते हैं, जहां पर आप जितने भी अलग अलग तरह के जो आर्टिफिशियल अंग होते हैं, जो कृत्रिम अंग होते हैं, जो प्रदान किए जाते हैं या लगाए जाते हैं, उनसे संबंधित आप एक्सपर्ट्स होते हैं, उस फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें
तो ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं, जहां पर आँखों से संबंधित विभिन्न तरह की बीमारियों में आप अपनी सहायता दे सकते हैं। जैसे विजन टेस्ट हो गया, या विजन जो मेज़रमेंट होता है उसमें इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो तमाम तरह की टेक्निक्स होती हैं, या लेंस से रिलेटेड जो अलग अलग तरह के काम होते हैं, आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फार्मेसी में शौक़ है, इंटरेस्ट है, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। या एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर आपकी रुचि जानवरों में है, या जानवरों के प्रति आप बहुत संवेदनशील हैं, या आप बहुत शौक़ रखते हैं जानवरों की सेवा करने में या जानवरों के बारे में जानने में, तो आप एक कोर्स होता है BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस। आप इसमें जानवरों से संबंधित तमाम तरह की बीमारियों में इलाज से संबंधित चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट हो सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप बायो फार्मेटिक्स के कोर्सेज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप BSc भी कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कोर्स होता है, अगर आप लॉ के फील्ड में शौक़ रखते हैं तो BA LLB का कोर्स भी आप जस्ट इंटर के बाद भी कर सकते हैं। अगर हम लोग जल्दी से साइंस में मैथ ग्रुप्स के लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस की बात करूं, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ यानी PCM यदि आप ग्रुप के हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर इंजीनियरिंग में शौक़ रखते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अलग अलग तरह के जो ब्रांचेस होते हैं उसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप BSc कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, और BA LLB कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के फील्ड में आप जा सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में देखा जाए तो आप ITI भी डाल सकते हैं, कर सकते हैं। तमाम तरह के जो कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड आप कोर्सेज कर सकते हैं। आप BCA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और डिमांडिंग कोर्सेज की बात करें जो BSc एंड BTech के रूप में हो सकता है मैथ्स ग्रुप्स वाले बच्चों के लिए, तो जो इस समय में जो अलग अलग तरह के उभरते और हाई डिमांडिंग जो कोर्सेज होते हैं, उनमें आप BTech इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों के खान पीन में या खान पान में एक अलग तरह का बदलाव हुआ है। ठीक है, आज के ज़माने में कोई व्यक्ति खाना नहीं बनाना चाहता, सबको बना बनाया और बहुत अच्छा खाना चाहिए। तो इसीलिए कई तरह की जो मल्टीनेशनल फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ जो हैं उनका जन्म हुआ। ये क्या करती हैं कि कच्चे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रखने की जो तमाम तरह की टेक्निक्स होती हैं उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। जैसे जो टोमेटो सॉस हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, या जो मिल्क होता है, दूध को कई दिन प्रिजर्व करके रखा जाता है, या मिल्क से बने हुए कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता है, या आप आइसक्रीम सभी लोग खाते हैं किस तरीके से उसको रखा जाता है। तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे संबंधित आप फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स करने के बाद उसमें कैरियर आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और कोर्सेज़ के बारे में हम बात करें तो आप BTech इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। ये क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी प्लस जेनेटिक्स का एक मिक्स साइंस होता है जो तरह तरह के इन्वेंशन या कई तरह की खोजों पर संबंधित काम करता है। इसके अलावा BTech इन एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग होती है आप उसमें BTech कर सकते हैं, यदि आपकी रुचि प्लेन के डिज़ाइनिंग में है या उसके निर्माण में है, या प्लेन का जो डेवलपमेंट होता है या उसकी जो टेस्टिंग होती है। इसके अलावा जो अंतरिक्ष जो यान होता है, उपग्रह होता है, मिसाइल से संबंधित जो अलग अलग तरह के काम होते हैं, यदि आप उसमें शौक़ रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से BTech इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहिए। इसके अलावा BTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, बहुत मांग है। इसमें आप कार, बाइक या इससे संबंधित अन्य तरह के जो वाहन होते हैं उसकी डिज़ाइनिंग से संबंधित आप चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रोडक्शन हो गया, टेस्टिंग हो गया, सर्विसिंग हो गया, मोटर इंजन का जो निर्माण किया जाता है उससे संबंधित, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात फ्यूल मैनेजमेंट को लेकर के। पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, इस कंडीशन में हम ऐसी मशीनों का, इंजन का, गाड़ियों का निर्माण कैसे करें जिससे कम से कम पेट्रोल में, कम से कम फ्यूल में हम ज़्यादा से ज़्यादा
दूरी तय करें। तो फ्यूल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी तमाम तरह की चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा आप बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कैरियर बना सकते हैं, जिसमें आज का ज़माना क्या है, एक पूरा टेक्नोलॉजी का ज़माना है और एक तरह से टेक्नोलॉजी का सुपर स्मार्ट जो माहौल है, जो समय है, वो चल रहा है। इसे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे अगर मैं कहूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और पूरी दुनिया को आप एक जगह बैठ के जान सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। इसीलिए कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट्स, ईमेल्स, तमाम तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जिससे हम बैठे बैठे इसका इस्तेमाल करके तमाम तरह की जानकारियाँ क्षण भर में प्राप्त करते हैं। तो आप इसमें अगर शौक़ रखते हैं तो इसमें भी तमाम तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा आप बीटेक इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में भी कैरियर बना सकते हैं, जहाँ पर तमाम तरह की, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे शूज़ की कंपनी हो, चाहे और भी तमाम तरह के जो घरेलू सामान से संबंधित जो डिज़ाइनिंग होती है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, टीवी हो, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं। आप देखिए कितना ज़माना चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले बल्ब का, लालटेन का ज़माना हुआ करता था, फिर बल्ब आया, फिर CFL आया, फिर LED, तमाम तरह की आविष्कार हो रहे हैं, एडवांस हो रहा है। तो उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है आप उसमें काम कर सकते हैं। जो मेडिकल टूल्स, जो एडवांस मेडिकल टूल्स इतने महंगे महंगे बनते हैं, आप उसकी डिज़ाइनिंग में काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट जो आप पेसमेकर या कान में लगाने वाली मशीन या तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, आप उसकी डिज़ाइनिंग, उसके बनाने पे काम कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग से संबंधित आप चीज़ें कर सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ पैकेजिंग जो डिज़ाइनिंग होती है, आप मार्केट में किसी भी सामान को खरीदने जाइए, इतनी अच्छी पैकेजिंग उसकी की जाती है, पैकिंग की जाती है कि जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। कितनी बार हम सामान सिर्फ उसकी पैकिंग के वजह से खरीद लेते हैं। तो पैकेजिंग के फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, शौक़ रखते हैं, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। इसके अलावा BSc इन बायोटेक्नोलॉजी आप चाहें तो कर सकते हैं, जहाँ पे आपका मुख्य जो फोकस होता है वो लोगों के स्वास्थ्य को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इस पर आधारित होता है। आप इससे भी कर सकते हैं। या आप BSc इन एग्रीकल्चरल साइंसेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जाके आप क्या करते हैं, जो आधुनिक जो वैज्ञानिक उपकरण है कृषि के फील्ड में, जिनसे हम कम समय में अधिक से अधिक कृषि संबंधित कार्य को कर सकते हैं, उसके इन्वेंशन पर, उसके बनाने पर आप ध्यान देते हैं। खेती का करने का जो नई नई तकनीक होती है, टेक्निक्स होते हैं, उसके बारे में आप खोज करते हैं। भूमि सर्वेक्षण से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। मृदा विज्ञान से संबंधित तमाम तरह की चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में एज ए कैरियर आप वहाँ बना सकते हैं, या आप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है वहाँ पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी आप एज ए एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी में भी आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर दूध और दूध से का इस्तेमाल करके जो तमाम तरह के उत्पाद या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप स्किल्ड हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। इसके अलावा BSc इन डेटा साइंसेस में भी आप कैरियर बना सकते हैं, यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें आपको डेटा रिकॉर्ड कैसे रखना है, डेटा कलेक्शन से संबंधित तमाम तरह की बारीकियों को और डेटा एनालिसिस से संबंधित तमाम तरह की चीज़ों को सिखाया जाता है। एज आप डेटा साइंटिस्ट क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे लॉग फाइल्स बनाना, सोशल मीडिया से संबंधित तमाम तरह के डेटा को निकालना, या ग्राहक जितने भी प्रोडक्ट्स का लेन देन अगर करते हैं उनसे संबंधित डेटा का एनालिसिस करना, तमाम तरह की चीज़ों के आप एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। जिस कंडीशन में आपकी ज़रूरत तमाम अलग अलग कंपनियों को हो सकती है, तो आप वहाँ पर भी कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप BSc इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जहाँ पर होटल हॉस्पिटैलिटी से संबंधित जो अलग अलग तमाम पहलू होते हैं उसके आप विशेषज्ञ होते हैं, और इसकी मांग आज के समय में बहुत अधिक है। इसके अलावा आप BSc इन
इन्वायरमेंटल साइंसेस में भी करियर बना सकते हैं, जहां पर आप इन्वायरमेंट या पर्यावरण के प्रति लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर किस तरीके से सकारात्मक चिंतन को डेवलप किया जाए, किस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त किया जाए, किस तरीके से लोगों के एटीट्यूड को पर्यावरण के प्रति सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया जाए, पर आप विशेष रूप से काम करते हैं, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा आप बीएससी इन फैशन टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि फैशन कितनी तेज़ी से बदल रहा है, ठीक है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए में कंप्यूटर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर कोर्सेज हैं या हार्डवेयर जो से संबंधित काम है या नेटवर्किंग से संबंधित काम है, आप उसके बारे में तमाम तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। या कंप्यूटर एप्लीकेशन में के जो वीडियो एंड फ़ोटो एडिटिंग से संबंधित जो काम होते हैं, डेटा एंट्री से संबंधित जो काम होते हैं, या कंप्यूटर अकाउंटिंग से संबंधित जो अलग अलग वर्क होते हैं, आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको अलग अलग जगहों पे होती है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए इंटरमीडिएट या 12th आप आर्ट्स ग्रुप से पास हैं, तो उस कंडीशन में भी आप बीए कर सकते हैं, बीए एलएलबी के फील्ड में जा सकते हैं, यानी लॉ के फील्ड में जाना है तो आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवेज़ में जा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप 12th कॉमर्स से किया है आपने, तो इसमें भी आप बीए, बीकॉम, बीए एलएलबी कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, वो तमाम तरह की चीज़ें निकालता है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप बीबीए कर सकते हैं, जहाँ पर आप बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, यानी बिजनेस के तमाम तरह के पहलुओं के बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा आप बीएससी इन फाइनेंस कर सकते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रोफेशन या व्यवसाय के शुरू करने के लिए पैसों की व्यवस्था किस तरीके से किया जा सकता है, इसके आप एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा आप सीए बन सकते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं, जो एक अच्छा करियर हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने 12th एग्रीकल्चरल साइंसेस में किया है, एग्रीकल्चर में किया है, तो यहाँ पर भी उस कोर्सेज़ की तरह से आप बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीएलएलबी कर सकते हैं, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जिसकी बात मैंने पीछे की थी। आईटीआई, एसएससी, रेलवेज़ की तैयारी तो आप कर ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ कॉमन कोर्सेज़ की बात करें, जिसको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब तरह की स्ट्रीम वाला स्टूडेंट कर सकता है, तो इसमें आप कंप्यूटर कोर्सेज़ है जो सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। यदि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उस फील्ड में आप जा सकते हैं। वैसे यदि आपके अंदर स्किल है, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, तो भी आप उस फील्ड में पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी अपने रुचि के हिसाब से आप कैरियर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण कोर्स होता है, क्योंकि हर वर्ष करोड़ों लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमने जाते हैं। घूमना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस तरह के तमाम तरह के चीज़ों में जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स करता है, वो बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें काम करने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग से संबंधित कुछ कोर्सेज होते हैं, जिसको आप करके एक्सपर्ट हो सकते हैं। अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम किस तरीके से जान सकते हैं। कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस करता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में उनके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करता है, तो आप उससे संबंधित काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल जो मार्केटिंग है, जो आज का समय चल रहा है, यानी कोई भी काम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किया जाता है। कोई व्यक्ति दुकान से जाकर कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहता, बल्कि ऑनलाइन वो सारे प्रोडक्ट को सर्च करता है और ऑनलाइन यहाँ से मंगाता है और ऑनलाइन पे भी करता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, टिकट बुकिंग करना हो, रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करने की बात हो,
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, तमाम तरह की चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सीख सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के जो इवेंट होते हैं, चाहे वो पार्टी हो, शादी हो या तमाम तरह के जो इवेंट होते हैं, उसको भी आप उस पर भी काम कर सकते हैं। या फॉरेन लैंग्वेजेस रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उनको आप सीख सकते हैं, क्योंकि जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट के साथ साथ जो घूमने आते हैं उनको आप उनकी लैंग्वेज में तमाम तरह की जानकारियाँ दे सकते हैं, तो इसमें आप कैरियर बना सकते हैं। मैंने तमाम तरह की चीज़ों को बताने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आप विशेष कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत आभार।